डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हमने आपको मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में करवा दिया था अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल्स बता दिए थे, स्ट्रिएटेड अनस्ट्रिएटेड, और सार्कोमियर की स्ट्रक्चर बता दी थी और कैसे मूवमेंट होता है वो सब बता दिया था। आज का टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम मीन्स कि जो बोन्स हैं, कितनी बोन्स होती हैं, कौन से रीजन में कितनी बोन्स होती हैं। तो आप जानते हैं कि जो नंबर ऑफ बोन्स होती है वो 206 होती है, मीन्स 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। अगर स्केलेटल सिस्टम में देखें तो स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो फ्रेमवर्क होता है बोन्स का, और कुछ कार्टिलेज भी होते हैं, और ये सिस्टम एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन अवर मूवमेंट। अगर हम कहें जैसे चलना है तो चलना, आप जैसे ये फीमर है, टिबिया, फिबुला, और हाथों में ही ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना वगैरह है, तो इनके बगैर आप कैसे मूवमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो एक बोन्स का एक लोकोमोशन एंड मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि बोन्स जो हैं वो, अब एक्चुअली बोन्स और कार्टिलेज जो होते हैं वो बने होते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। जब आपने 9th में पढ़ाया था आपको, तो आपने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू में आपने टेंडोन, लिगामेंट, कार्टिलेज, बोन सब पढ़ी थी। तो एक्चुअली ये क्या है, बनी कैसे होती है? एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती हैं बोन्स। ठीक है, अब जैसा कि हम बता रहे थे, टोटल नंबर जो होती है वो 206 होती है, और कुछ जो कार्टिलेज होते हैं, और ये ग्रुप्ड होती है टू प्रिंसिपल डिवीजन। इनको मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं 206 बोन्स को, जिनमें कि दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? एक्सियल का मतलब ये वाला हो जाएगा पूरा, जिसमें हमारा क्रेनियम आ जाएगा, ये स्कल आ जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा, रिब्स वगैरह, और फाइनली क्या आ जाएगा, ये जो फोर लिम्स हैं, हेड लिम्स हैं, ये एपेंडिकुलर में आ जाएगा। ठीक है, अपेंडिजेस से रिलेटेड को हम क्या कहते हैं? एपेंडिकुलर कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम एक्सियल स्केलेटन की। एक्सियल स्केलेटन में नंबर ऑफ बोन्स जो होती है वो 80 होती हैं, और जबकि आप जानते हैं कि जो एपेंडिकुलर है, एपेंडिकुलर में बोन्स की नंबर 126 होगी, तो 206 हो जाएगी। अल्टीमेटली कितनी हो जाएगी? 206 हो जाएगी। तो इस एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं, वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। जो स्कल होती है, वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम। क्या क्या होते हैं इसमें? स्कल होगी, वर्टिब्रल कॉलम होगा, स्टर्नम होगा, और रिब्स होंगी। ये सब के सब जो हमने चार बताए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगे किसको? एक्सियल स्केलेटन को करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्कल की। तो स्कल का ये फिगर बना है, स्कल में दिखाया गया, ये फ्रंटल बोन है, टेम्पोरल बोन है, ये सब पूरा ऑक्सीपिटल बोन, ये साइड की ऑक्सीपिटल बोन है, हाइड ये है, यू शेप्ड होती है, बताया था। क्या कैसी होती है? हाइड बोन जो होगी वो यू शेप्ड होगी। तो अगर बात करें हम, टोटल नंबर ऑफ बोन्स विच आर प्रेजेंट इन आवर स्कल इज 22। टोटल नंबर कितना है? 22। क्रेनियल बोन्स जो होती हैं उनकी नंबर जो होगी 8 नंबर। क्रेनियल का मतलब ये वाला ऊपर का जो है, ये क्रेनियम बोला जाता है। ये एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। इसका काम क्या? प्रोटेक्शन ऑफ आवर ब्रेन। ब्रेन को प्रोटेक्ट करना किसका काम है? इसी क्रेनियम का काम होता है, जिसमें हमने बताया कि नंबर ऑफ कितनी होती? 8 बोन्स होती हैं, और ये फॉर्म करती हैं एक हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग को, और ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। ठीक है, जो फेशियल रीजन है वो बना होता है 14 स्केलेटल एलिमेंट से, जो फॉर्म करती हैं फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल को। एक सिंगल यू शेप्ड बताया था बोन प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं हायड, जो कि प्रेजेंट होती है हमारा जो बेस होता है, बेस ऑफ बक्कल कैविटी पे प्रेजेंट होती है, और ये भी इंक्लूडेड होती है हमारे स्कल में। हायड बोन जो है, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन आवर स्कल। और प्रत्येक जो मिडिल ईयर होता है उसमें 3 बोन्स होती हैं, आप जानते हैं, मेलियस, इंकस एंड स्टेपीज, जिसमें से कि स्टेपीज जो होती है वो सबसे छोटी होती है। ठीक है, आप चाहे मिस याद कर लो, मेलियस, इंकस, स्टेपीज, मेलियस सबसे बड़ी हो जाएगी, इंकस उससे छोटी होगी, और सबसे छोटी कौन होगी? स्टेपीज। या सिम कर लो याद, क्या कर सकते हो? SIM। सिम का मतलब एस से स्टेपीज, आई से इंकस, ये भी एक ऑर्डर हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ये जो 3 बोन्स हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपीज, इनको कलेक्टिवली ईयर ऑसिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईयर ऑसिकल्स।
और जो स्कल रीजन है वो आर्टिकुलेट करता है, जो सुपीरियर रीजन होता है इसका वर्टिब्रल कॉलम उसके साथ आर्टिकुलेट करता है, और जो कि हेल्प करता है, किसके लिए करता है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, जो कि एक्चुअली हमारी जो स्कल होती है वो डाइकॉन्डाइलिक होती है। क्यों? क्योंकि जब दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइकॉन्डाइलिक। एज अवर स्कल हैव, स्कल में कितने हैं, दो कॉन्डाइल हैं, इस वजह से इसको क्या कहेंगे, डाइकॉन्डाइल बताएंगे। हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, अब हम सीधे सीधे कहाँ आ रहे हैं, वर्टिब्रल। ये देखो ये ऑक्सीपिटल है, इसी को बता रहे हैं, दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं। अब इसके बाद हम आएंगे किस पे आएंगे, वर्टिब्रल कॉलम पे। तो जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका ये फिगर है जिसमें कि 20 जो होती हैं सीरियली अरेंज यूनिट्स होती हैं, और इन सीरियली अरेंज यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, वर्टिब्री कहते हैं। वर्टिब्री इज प्लूरल, व्हाइल वर्टिब्रा इज, एक को बोलेंगे वर्टिब्रा, और 20 को अगर दो या दो से अधिक को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वी कैन से अबाउट द वर्टिब्री। तो 20 वर्टिब्री आर प्रेजेंट, कितनी होगी, 20 वर्टिब्रल प्रेजेंट होती हैं, और ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। ये स्कल का ये बेस यहाँ नीचे से शुरू हो जाएगा, ये यहाँ से, और अपनी टेल वर्टिब्री तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा। और ये इसके बाद जो प्रत्येक जो वर्टिब्री होती है उसमें एक सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है, और उस पोर्शन को हम कह सकते हैं न्यूरल कैनाल। वहीं से ये स्पाइनल कॉर्ड जाएगा ऊपर को, ठीक है। क्या बताया हमने आपको, न्यूरल कैनाल बोलेंगे, जिसके द्वारा स्पाइनल कॉर्ड पासिस करती है। पहली वर्टिब्रा जो होती है उसको हम एटलस कहते हैं, फर्स्ट वर्टिब्रा इज नॉन एज एटलस, और जो एटलस वर्टिब्रा है वो आर्टिकुलेट करती है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से। ये देखो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से कौन आर्टिकुलेट करेगी, पहली वर्टिब्रा, जिसको हम बोलेंगे एटलस बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये तो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से आर्टिकुलेट करेगी पहली वर्टिब्रा, जिसका नाम है एटलस। और जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो डिफरेंशिएटेड रहता है, किन किन में होता है, सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर। कौन कौन से हो जाएंगे इसके पार्ट, सर्वाइकल, थोरेसिक, ये सर्वाइकल हो जाएगा, ये वाला, सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर, ठीक है। ये देखो ऊपर वाला दिख रहा है सर्वाइकल है, थोरेसिक थोरेक्स का हो गया, ये वाला थोरेसिक हो गया, और नीचे वाला जो होगा उसको हम लंबर कहेंगे, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा सर्वाइकल में, ये सर्वाइकल ऊपर वाला, देखा होगा स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है किसी को, गर्दन में पट्टा सा बन जाता है, तो होता क्या, ये जो वर्टिब्री होती है उनमें प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री विच आर प्रेजेंट इन आवर वर्टिब्रल कॉलम इज 20। कितनी बताई थी हमने, 20 ही तो बताई थी, तो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 26 बोल रहे थे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री विच आर प्रेजेंट इन आवर वर्टिब्रल कॉलम आर 26। और 26 में अगर हम डिवीजन की बात करें तो डिवीजन समझो कैसे क्या होगा, सर्वाइकल में 7 हो गई, सर्वाइकल में कितनी हो गई, 7 हो गई, थोरेसिक में 12 हो गई, 19 हो गई, 12 7 19, अब बची कितनी 19, और बची 7 ही तो बची। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, सर्वाइकल में 7 हो गई, थोरेसिक में 12 हो गई, और लंबर में कितनी हो गई, 5 हो गई। और इसके अलावा जो सैक्रल जो होगी वो फ्यूज्ड होती है, वो 1 हो गई, और लास्ट में एक और बची, वो होती है कॉक्सीजियल। कॉक्सीजियल भी है फ्यूज्ड। फ्यूज्ड का मतलब ये है कि कई मिलके एक कॉमन बनाती हैं, जैसे कि हम लोगों की ये वाली जो कॉक्सिस दिख रही है, ये वाली, ये टेल वर्टिब्री है, क्या टेल वर्टिब्री। जैसे कि आप जब एवोल्यूशन पढ़ोगे, एवोल्यूशन आपका एक चैप्टर है, उस चैप्टर में आप नहीं, आपके 12th में भी है, तो उसमें क्या पढ़ोगे, उसमें ये पढ़ोगे कि जैसे कैसे एविडेंस होता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनकी टेल थी। टेल इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये फ्यूज्ड वर्टिब्री प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनमें टेल प्रेजेंट थी। तो ये तो आज हमने आपको कहाँ तक, वर्टिब्रल तक पढ़ा दिया, स्कल पढ़ा दी, वर्टिब्रल पढ़ा दिया, और रेस्ट ऑफ जो बचा है वो अगले
दिन पढ़ा देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।